नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखेंगे यहाँ पर से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जी का जो है जन्म कब हुआ था, 1910, 1911, 1912, 1913। तो यहाँ पर हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, 1911 ईस्वी। ऑप्शन जो है हमारा बी यहाँ पर सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की जो है किस कीर्ति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्मृति, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी और रेणुका पर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है दिनकर जी को जो है उर्वशी पर जो है इनको क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निबंध है, कहानी है, व्यक्तिगत चित्र है, साक्षात्कार है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, ये जो हमारा व्यक्तिगत चित्र है, जो कि आप लोग का सी जो है सही आंसर है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं, महात्मा गांधी को, विवेकानंद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को या भारतीय हरिश्चंद्र जी को। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है, प्रेमघन जी जो है अपना आदर्श भारतीय हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। आप लोग को बताएंगे सूर्य से किया है, बी हमारा कंचन से, सी देखेंगे पुष्प से, और ऑप्शन नंबर डी हमारा छाया युक्त चंद्र से किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, भारत माता की जो है श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि छाया युक्त चंद्र से किए हैं, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की आबोध मूर्तें है कौन, नेता है, जनता है, अधिकारी है या मंत्री है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है यहाँ पर जनता हो जाते हैं। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा व्यक्त कविता जो है किसका चित्रण करती है। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का करता है, बी हमारा आधुनिक सभ्यता का विकास करता है, सी हमारा प्राचीन मानवीय भविष्य का चित्रण करती है, और डी आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय भविष्य का चित्रण करती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, हिरोशिमा जो कविता है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा जो मानवीय विभीषिकाओं है इसका चित्रण करती है। डी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ जो है मुहर्रम पर्व का जुड़ाव है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है डी हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार जो है श्रेष्ठ शिक्षा क्या हो जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या हो जाएगा साक्षात्कार। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है श्रेष्ठ शिक्षा माना जाता है, अहिंसक प्रतिरोध को माना जाता है। सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, वाणी जो हमारा जब हम राम नाम के बिना नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, तो हमारा वाणी जो है विष के समान हो जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रसखान के जो है रचना काल किसके राज्यकाल में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, औरंगजेब के समय में। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर के समय में जो है रसखान जी के रचना काल थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि ने जो है पर जय किसे कहा। कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, पर जय जो है हम लोग बादल को कहे हैं कवि। आगे का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साम्यवादी व्यवस्था में है, वी देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था में है, और हमारा सी हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था में। तो यहाँ पर आप लोग का डी जो है उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, साहित्य की जो है परंपरा का मूल्यांकन जो ज्ञान है इनके जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, पंडित जो बिरजू महाराज जी हैं इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुए हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द मादा मेजोल द अवेन्यू जो है किनकी कीर्ति है? आप लोग देखेंगे तो पिकासो जी की जो है कीर्ति हो जाएंगे। बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाल शतरूज का जो है धार्मिक उपयोग जो है कब से कब तक रहा है? 11वीं सदी से जो है फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, लाल शतरूज जो है इसका धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, पिछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण किया गया है? सॉरी यहाँ पर मछली हो जाएगा, पिछली नहीं है। इसमें देखेंगे तो मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, यानी जो है निम्न मध्य वर्गीय होता है उसी का। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया है? दूसरी नौकरी मिलने के कारण, माँ की याद से, व्यवहार में परिवर्तन के कारण, या हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बहादुर जो है लेखक के घर से चले गए थे, उसके घर में जो है घर वालों के देखकर जो है उसके स्वयं के प्रवृत्ति जो है परिवर्तन जो हो रहा था, इसी के कारण। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सहजाद वृत्ति किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सहजाद वृत्ति जो है अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख कहाँ से मिलने लगे हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से, या उत्तर भारत से? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हमें मिले हैं दक्षिण भारत से मिले हैं। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो वेतना जो दान पत्र है ये हमारा 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा, सीता के बेटे ने कितने रुपए माहवारी खर्च देने का तय किया था? तो उसके पास जो है 3 बेटे थे और तीनों बेटा जो है 50-50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा, 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी हमारा सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर पर जो है कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? ये प्रश्न तो आप सभी विद्यार्थी जी को पता होगा। 11 रुपया का जो है चोरी का इल्जाम लगाया गया था। 26 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अब यहाँ से देखेंगे व्याकरण के भी क्वेश्चन आएंगे। तो बुढ़ापा यानी जो है आपा प्रत्यय आ रहा है, लास्ट में देखिएगा आप लोग उच्चारित कीजिएगा। तो आपा यानी जो है क्या आ रहा है? पा प्रत्यय आ रहा है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है हमें शुद्ध शब्द को देखना है। तो शुद्ध शब्द हम देखेंगे तो उच्छ्वास किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। उच्छ्वास जो हम इस प्रकार लिखते हैं। देखेंगे तो हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द देखिएगा। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा चमरोत्कर्ष, इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है ए देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य को पढ़कर देखना है कौन सा वाक्य जो है सही है। यह बालक कहाँ जा रहा है? तो देखेंगे ये हमारा गलत है। आगे देखेंगे, बच्चा का क्या समाचार है? ये भी गलत है। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
आप सभी बच्चे में ये वाला प्रश्न किए होंगे, वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगा, बचपन से ही पढ़े होंगे, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक हमारा स्वर वर्ण हो जाता है, दूसरा हमारा व्यंजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगा, स्वर वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो 11 है, और व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 33। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही वाला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो अभी जस्ट बताएं, व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो 33 है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग उच्चारण स्थान को जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा तो आप लोग को याद कर लेना है। क वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो पढ़िए, क जो है हमारा कंठ से निकलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न है, तालव स वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो पढ़िए, तालव स यानी जो है तालु से निकल रहा है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छ और तालव स का उच्चारण स्थान बताना है। तो छ और तालव स ये दोनों जो है तालु से बोले जाते हैं। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, म का उच्चारण स्थान बताना है। तो म जो है आप लोग कहाँ से बोलते हैं, म का उच्चारण कीजिएगा तो प फ ब भ म, यानी ये जो भी प वर्ग है सभी नासिका से बोला जाता है, नाक से निकलता है आवाज। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पर न का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो न भी हमारा किन से निकलता है, तो न भी हमारा नासिका से ही निकलता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, हर्षऊ और दीर्घऊ वाला जो होता है ये हमारा कौन सा उच्चारण स्थान से निकलता है। तो देखेंगे ये हमारा जो है ओठ से निकलता है, हर्षऊ दीर्घऊ। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, हिंदी में पूछा जाएगा वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 44 हो जाता है। वैसे देखेंगे तो स्वर वर्ण की संख्या हमारा 11 है, और व्यंजन वर्ण की संख्या हमारा कितना है, 33 है। दोनों को जोड़िएगा तो 44 हो जाता है, और इसमें संयुक्त अक्षर को भी जोड़ दिया जाता है तो 48 हो जाता है, और बाकी और 4 अक्षर होता है वो भी जोड़ दिया जाता है तो 52 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार, जैसा ऑप्शन रहेगा उस अनुसार टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा 44 हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान बताना है। तो अ का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, पढ़िए, अ ये जो हमारा कंठ से निकल रहा है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ल का उच्चारण स्थान बताना है। तो ल देखेंगे तो ल भी जो हमारा दंत से निकल रहा है, यानी दंत जो है स्पर्श हो रहा है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सभी उच्चारण स्थान वाला जो भी पूछे गए हैं सभी प्रश्न इसमें हम ऐड किए हैं, तो अच्छे से देखिएगा। ए और ए जो हमारा कंठ और तालु से निकलता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान बताना है। तो अंग पढ़ेंगे तो अंग जो है हमारा नासिका से निकल रहा है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, र का उच्चारण स्थान बताना है आप लोग को। तो र देखेंगे दंत से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है, कंठ तालव्य से निकलता है, या मूर्धा से निकलता है। तो र जो है हमारा मूर्धा से निकलता है। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम 46 नंबर क्वेश्चन है, मूर्धन्य और दंश जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो दंश का आप लोग को बताना है। तो ये हमारा मूर्धा से निकलता है। आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम 47 नंबर क्वेश्चन है, हर्षी और दीर्घी का उच्चारण स्थान आप लोग को बताना है। तो देखिए हर्षी और दीर्घी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, तो तालु हो जाएगा। आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हमारा उच्चारण स्थान से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए वो सभी लिए हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, सभी प्रश्न को देख लीजिए। इसमें से जो है कोई ना कोई एक उच्चारण स्थान आएगा ही आपके बोर्ड एग्जाम में। प और व का उच्चारण स्थान आप लोग को देखना है। तो प और व का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा दंत प्लस में ओष्ठ हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, सूरदास में जो है कौन सी संज्ञा है। तो देखिएगा सूरदास जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, स्थिर में जो है कौन सी संज्ञा है। तो स्थिर को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा हमारा जो है बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। अब यहाँ से देखेंगे तो व्याकरण स्टार, उससे पहले 25 बुक था, फिर 25 व्याकरण है। अब देखते हैं फिर तो निराला की साहित्य किनकी जो है रचनाकार हो जाएंगे, तो ये जो है रामविलास शर्मा जी के हैं। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी की कहानी का नाम बताना है। तो ईदगाह है, बी देखेंगे हमारा ठेस है, सी हमारा मछली है, डी हमारा बहादुर है। तो आप सभी को पता ही होगा अमरकांत जी के द्वारा जो है बहादुर कहानी लिखे गए हैं और मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पिता कहाँ मारा गया है। तो आप सभी को पता होगा बहादुर के जो पिताजी थे वो युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले जो हम 2-3 मॉडल सेट किए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम और मॉडल सेट कराएंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होते जाए। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किससे पूछा था। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है द्विवेदी जी से नाखून क्यों बढ़ते हैं, बात जो है लड़की ने पूछी थी। तो यहाँ पर आप लोग का जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ किस विधा का है। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा नागरी लिपि जो है एक क्या है, तो निबंध हो जाता है। आप लोग का जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार हो जाएंगे प्रेमघन जी हो जाएंगे। इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है, जो कि आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर। और स्वदेशी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में जिक्र है। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेनर मारिया रिल्के जो है किस भाषा के कवि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को याद दिलाना है। तो ये जो है रेनर मारिया रिल्के जो है जर्मन भाषा के कवि है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। और इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन किए थे। 59 नंबर क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखट किस विधा का पाठ है। कहानी है या हमारा रिपोर्ट तर्जा है, साक्षात्कार है, भाषण है। तो जित जित मैं निरखट यह जो एक प्रकार का साक्षात्कार है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज जी के चाचा थे। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर किस विधा का पाठ है। तो देखिएगा लौट कर आऊँगा फिर यह जो है एक प्रकार का क्या है, तो कविता हो जाता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विशेषण के जो है कितने भेद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो विशेषण के देखेंगे तो मुख्यतः 4 भेद है, आप लोग को याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न पूछा भी जाता है। तो डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन सा है। अक्षर ज्ञान है, एक वृक्ष की हत्या है, मछली है, बहादुर है। तो कुंवर नारायण जी द्वारा जो लिखे गए पाठ है वो हमारा कुंवर नारायण जी द्वारा जो है एक वृक्ष की हत्या लिखे गए हैं। आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, या लुटकी अरु कमरिया पंक्ति के रचनाकार कौन है। गुरु नानक जी है, घनानंद जी है, रसखान जी है या प्रेमघन जी है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखने की जरूरत है। ये पूरा पंक्ति को हम स्पष्ट करते हैं, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डाड़ी। यह जो है पंक्ति रसखान जी के है। ऑप्शन जो है सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा। इनके जो लेखक साहब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो देखेंगे संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, 4। यानी जो है संख्या में जो भी अंक आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 etc जो भी है संख्या के रूप में हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यह सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। देखेंगे आगे का क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, नानका साहब का संबंध है किनका, गुरु नानक जी का है, रसखान जी का है, प्रेमघन जी का या घनानंद जी का है। तो नानका साहब का जो संबंध है गुरु नानक जी का है। ऑप्शन जो है ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। तो नाखून जो हमारा पशुता का क्या हो जाएगा, तो अवशेष है। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक हिंदी साहित्य के मिलने लगते हैं तो कब से मिलने लगते हैं, तो आधुनिक साहित्य जो हमारा 8वीं से 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमरकांत जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी पता ही होगा अमरकांत जी का जन्म जो है 1925 ईस्वी। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ पर हुए थे। आगे का क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर बचपन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, मार खाने के बाद बहादुर जो है क्या किए, तो आप लोग देखिएगा तो मार खाने के बहादुर जो है चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता था। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन है, रूसी अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन सा हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है तो लियो टॉल्स्टॉय जी हो जाएंगे। इसका पूरा नाम क्या है, तो लियो टॉल्स्टॉय जी, शॉर्ट में हम टॉल्स्टॉय जी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीर्थक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं किनको, तो बिरजू पंडित बिरजू महाराज जी को माने जाते हैं। कीर्थक बोलिए तो बिरजू महाराज, और पंडित बिरजू महाराज बोलिएगा तो कीर्थक माने जाते हैं। तो इन दोनों के क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताइएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, भलाई है, सुंदरता है, अच्छा है। लेकिन दूध जो है ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जित जित मैं निरखट पाठ के जो है केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो जित जित मैं पाठ के जो केंद्र बिंदु है पंडित बिरजू महाराज जी है। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और बिस्मिल्लाह खां जी है नौबत खाने में इबादत के जो है केंद्र बिंदु हो जाएंगे। तो सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञे ने जो है किस वाद का जो है सुपात्र किया था, तो प्रयोगवाद का किया था। देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो राम अवतार भी है, परमनंद भी है, कविंद्र भी है, और डी हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, मदन है। तो मदन जो है कौन थे, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो मदन जो है किरानी का बेटा था, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये गिरधर लाल के बेटे थे, दोनों बात सेम है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अन्य पुरुष डैश के भेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अन्य पुरुष जो है किनका भेद हो जाएगा, तो सर्व पुरुषवाचक सर्वनाम का हो जाएगा, जो कि आप लोग का डी। इनके 3 भेद है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को जो है गांडा किसने बांधा था, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो यहाँ पर आप लोग याद रखने की जरूरत है, पंडित बिरजू महाराज को जो है गांडा होता है इनके पिताजी बांधे थे। ऑप्शन जो है ए आप लोग का सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो लौट कर आऊंगा फिर इसके जो लेखक है कवि जीवनानंद दास जी हो जाएंगे। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, जापान पर जो है परमाणु बम किसने गिराया था, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस। तो उस समय जो है जापान पर जो है हिरोशिमा पर कौन बम गिराए थे, तो अमेरिका गिराए थे। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, रोन नदी जो है किस देश में है, भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, रूस में है। तो रोन नदी जो है फ्रांस में है। वी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है, द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन जो है द्विगु समास नहीं है। आगे देखेंगे त्रिलोक जो है ये हमारा द्विगु समास है, इसमें संख्या आ जाता है शुरू में। आगे देखेंगे हमारा शताब्दी, ये भी है, नवरत्न भी है,
लेकिन भाई बहन जो है ये क्या आ जाता है, तो हाइपन का चिन्ह आ जाता है, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है, तो कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता है, और जब उसका मन हो तो कुएं में निकाले और फिर खेल ले, फिर जो है कुआं में डाल दे। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखिएगा 87 नंबर, कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान है, स्वदेशी है, हमारी नींद है, लेकिन हमारा जो है शिक्षा और संस्कृति जो है ये शिक्षा शास्त्र है। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर, और इनके लेखक जो है महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को पता ही होगा, तो मोहारा नदी जो है 3 मील पर था। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजदूत में जो है कौन सा समास है, तो आप सभी को पता ही होगा, राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अविन्यो जो है किस नदी के किनारे है, तो आप सभी को पता ही होगा, अविन्यो जो है रोन नदी के किनारे है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिरधर कौन थे, तो आप सभी को पता होगा, ये जो है मदन के पिताजी थे। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संतु जो है किससे काँप रहा था, तो संतु जो है ठंड से काँप रहा था। ऑप्शन जो है ए आप लोग का सही आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इनमें से। देखेंगे तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो कोई भी पद जो है इनमें प्रधान नहीं होता है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मुलर के अनुसार कौन सा देश जो है सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण है, तो हमारा प्यारा देश भारत। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कमरुद्दीन का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, आप लोगों को बताना है, तो कमरुद्दीन जी का जन्म जो है बिहार में है। ऑप्शन जो है बी आप लोग का सही आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पुनर्जन्म जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी जो है ये सभी है ये दो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के जो है परदादा सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है डुमराव के थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। और डुमराव कहाँ है, तो बिहार में। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे मछली के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होगा, मछली के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल जी है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है, तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद हो जाता है, धर्म प्लस में हमारा आत्मा हो जाता है, जो कि देखेंगे तो आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है 100 नंबर, जन्म से ही पागल था कौन, तो आप सभी को पता होगा, जन्म से मंगू ही पागल थी। सी जो है यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम में ले लीजिए। जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।